गुल्ली और बुल्ली रोज की तरह अपनी ऑटो शॉप पर काम कर रहे थे। बुल्ली टायर उठा के ले जा रहा था और गुल्ली उसकी हेल्प कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ शॉन बाहर देखे हुए था कस्टमर्स को। धीमे धीमे रात होने लगती है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, रात हो गई है बुल्ली, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस पे बुल्ली कहता है कि हाँ, मैंने भी सारा काम कर दिया है, अब चलो यहाँ से निकलते हैं गुल्ली। और वहीं दूसरी तरफ शहर में एक अनजान किडनैपर सबको किडनैप कर रहा है। वो जिसे भी मारता है, मारने के बाद वहाँ हेलो लिख के जाता है। शॉन कहता है गुल्ली बुल्ली से, मैंने सारा काम संभाल लिया है गुल्ली बुल्ली, अब हमें घर चलना चाहिए। और ऐसा कह के सब लोग घर जाने लगते हैं। जाते वक्त उन्हें रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें एक लड़का मिसिंग दिखता है। शॉन उसे देख के गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली यहाँ आओ और देखो। गुल्ली बुल्ली शॉन के पास आते हैं और उस पोस्टर की तरफ देखते हैं। शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली ये सब हो क्या रहा है हमारे शहर में। इस पर बुल्ली कहता है कि कोई किडनैपर आया है जो बच्चों को किडनैप और मार रहा है। इस पर गुल्ली कहता है कि हमें इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, पुलिस अपना काम देख लेगी। अगले दिन गुल्ली बुल्ली और शॉन वापस से दुकान पर आ जाते हैं। बुल्ली पेट्रोल पंप पे खड़ा होता है और गुल्ली शटर खोल रहा होता है और शॉन बाहर होता है। एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बुल्ली कहता है, गुल्ली चलो देखते हैं कौन है। इस पर गुल्ली कहता है कि पर दुकान कौन संभालेगा, दुकान यहाँ ऐसे छोड़ देंगे तो कोई चोरी कर लेगा आके। इस पर शॉन कहता है, मैं दुकान संभाल लूँगा। और तीनों लोग आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल दुकान इन लोग की खुली हुई है और दुकान पे किसी ना किसी को खड़ा करना ज़रूरी है, इसीलिए ये लोग शॉन को ऊपर खड़ा कर देते हैं और गुल्ली बुल्ली खुद ढूंढने के लिए उनको आगे चले जाते हैं। लेकिन शॉन को नीचे कोई जाते हुए दिखता है और ये क्या, ये तो पेनीवाइज है। दोस्तों, क्या शॉन को पेनीवाइज ने देख लिया है या बस वो नाटक कर रहा है उसे ना देखने का। शॉन पेनीवाइज को देखते ही नीचे छुप जाता है और पेनीवाइज वहाँ से आगे चला जाता है। शॉन भागते हुए नीचे जाता है। अब उसे ये बात जल्द से जल्द गुल्ली और बुल्ली को बतानी होगी। वो गुल्ली और बुल्ली के पास हड़बड़ी में आता है और उनसे कहता है वो किडनैपर कोई और नहीं, पेनीवाइज है, गुल्ली और बुल्ली। इस पर बुल्ली कहता है, फिर तो हमें बाबा की ज़रूरत पड़ेगी, पेनीवाइज को हम लोग अकेले नहीं हरा सकते। इस पर गुल्ली कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो बुल्ली, चलो हम लोग चलते हैं और शॉन तुम यहाँ संभाल लो। शॉन दुकान संभालने की जगह इतना डर जाता है कि वो खुद को संभालने चला जाता है। दरअसल अब वो स्कूटी लेके सीधा भाग रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, कहाँ छुपेगा शॉन जा करके? और क्या वो पेनीवाइज से इतना ज़्यादा डर गया है या उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जो हम में से किसी को नहीं पता? शॉन अपनी स्कूटी रोक के उतरता है और स्टॉपर को हटा देता है। फिर शॉन वापस से अपनी स्कूटी पे जाकर के शांति से बैठ जाता है। लगता है कि शॉन अपनी स्कूटी को पार्किंग लॉट में खड़ी करने के लिए लाया है। हो सकता है इसके बाद वो वापस से दुकान पर जाए। अरे ये क्या, शॉन दुकान पे जाने की जगह कहीं और ही जा रहा है। लगता है ये यहाँ पे छुपने के लिए आया है। वैसे पॉटी बॉय शॉन का दिमाग बहुत बेकार है, इतनी बेकार जगह छुपने आया है। वो यहाँ छुप तो चुका है लेकिन कोई भरोसा नहीं, कभी भी पेनीवाइज यहाँ आ सकता है।
और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों गुल्ली और बुल्ली शहर से बाहर जा चुके हैं। वो बाबा को ढूंढने जा रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली की शोरूम से काफ़ी कमाई हो रही है, तो उन्होंने हाल ही में लैम्बोर्गिनी भी खरीद ली है। देखो तो ज़रा कितनी ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं, ऊपर से कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है ये चलने में। लेकिन इतनी ही देर में गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली हम बाबा को कॉल भी तो कर सकते हैं। तब बुल्ली कहता है कि अरे हाँ, और फिर वो धीमे धीमे करके गाड़ी रोकता है। बुल्ली और गुल्ली गाड़ी से उतर करके सीधा बाबा को कॉल लगाते हैं। बुल्ली फ़ोन पे कहता है हेलो, और सामने से बाबा की नहीं उनके चमचे की आवाज़ आती है। और वह कहता है क्या काम है तुम्हें बुल्ली। इस पर बुल्ली कहता है कि मुझे बाबा चाहिए। बाबा की मुझे इस समय सख्त ज़रूरत है। हमारे वहाँ पे एक किडनैपर पेनीवाइज घुस आया है जो कि लोगों का मर्डर कर रहा है। पर इस पे बाबा का चमचा कहता है कि बाबा यहाँ पे हैं ही नहीं, और तो और वो अगले 3 महीने के लिए गए हुए हैं अपनी यात्रा पर, और उन्हें कोई भूल से भी डिस्टर्ब करने की गलती ना करे। तुम लोगों को तो पता ही है गुल्ली और बुल्ली, अगर उनका मोह भंग हुआ एक बार तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इतना कह के वो कॉल काट देता है। बुल्ली के इस समय बहुत गुस्सा आती है और वो तुरंत फ़ोन नीचे फेंक देता है। फ़ोन पूरी तरह टूट चुका है बुल्ली का, पर अब वो उसे वापस नहीं पा सकता है। तो वो गुल्ली की तरफ घूम जाता है और उसे बताता है कि बाबा नहीं आने वाले हैं गुल्ली, मैंने उनके चमचे से बात की है। वो कह रहा है कि बाबा यात्रा पे गए हैं, और तो और अगले 3 महीने तक बाबा नहीं आ पाएंगे। हमें ही कैसे भी करके पेनीवाइज का सामना करना पड़ेगा। ये सुन के गुल्ली कहता है बुल्ली से कि पागल हो गए हो क्या, हम लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम लोग पेनीवाइज जैसे दानव का सामना कर पाएँ। उसके पास रात की शक्तियाँ हैं, हम उसे कभी नहीं हरा सकते। जिस पर बुल्ली कहता है बिल्कुल हरा सकते हैं, उसकी शक्तियाँ रात को ज़्यादातर रहती हैं, वो दिन में शिकार नहीं करता, दिन में वो नालों में छुप के रहता है। हम कर सकते हैं गुल्ली, भरोसा रखो। वो दोस्तों ये क्या हो रहा है, गुल्ली और बुल्ली तो अब लड़ने जा रहे हैं, वो भी पेनीवाइज से, वही दानव जो रात को एकदम खूंखार बन जाता है और कई लोगों की जान ले चुका है अभी तक। और यहाँ तक हमारे पॉटी बॉय सोन को तक उसने इतना परेशान कर दिया है कि वो भागते हुए जा रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो कहीं भी भाग रहा है। पेनीवाइज ने शहर की लाइट कट कर दी है, वहाँ पे ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और पॉटी बॉय सोन हंसता कांपता कैसे भी आगे जा रहा है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर बैठ चुका है, मानो एक ऐसा डर जो उसने कभी नहीं देखा। और उसी डर से बचने के लिए वो पार्लियामेंट में छुपने के लिए चला जाता है। लेकिन उसने गलती कर दी है, पार्लियामेंट ही के ऊपर पेनीवाइज खड़ा हुआ है। पेनीवाइज इतना ताकतवर है कि सोन उसे अकेला कभी भी नहीं संभाल सकता है बिना गुल्ली बुल्ली की मदद के, और रात को तो तीनों लोग नहीं संभाल पाएंगे उसे। गुल्ली और बुल्ली वापस से सोन के पास आ रहे हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, और वहीं सोन यहाँ पे छुपने की जगह ढूंढ रहा है। वो पार्लियामेंट के ही एक पिलर के पीछे जाकर के छुप जाता है और आसपास देखता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेक जोक भूतिया को। मिलते हैं अगले एपिसोड में।